खुद का भी नाश करने तुला है। मात्र प्रेम की वजह से अभी रुका हुआ था, लेकिन अब बताना जरूर हो गया है। हे प्रभु, इसकी नाभि में बादल विहीन कर दो पृथ्वी और हर जगह बता दो मेरा डंका। पकड़ कर खा जाओ बीच बादलों को और कचड़ कर दो सारी गंगा। दूसरे देश की स्वाधीनता पर डाका डालने वाले आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तोड़ दूंगा धनुष को, तीर को, ठोक दूंगा तेरे शरीर को। अगर वीर है लंका में तो छोड़े लंका प्राणों की, और वर्षा होने लगती है दशरथ नंदन के बाणों की। वीर लंका पर मिटेगा अपनी माता स्थान पर, और जिसने अपना सीखा है अपनी अनूठी भाग पर। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं कर सकता है, और अपमान करने वालों को जड़ से ही नष्ट कर देते हैं। जाएगी धरती पाताल में मेरी एक लाश से और लोग दोनों फूक दूंगा अपने ही हाथ से। सच्चे वीर जो होते हैं होती है उनकी जीत, अन्यायी की लाश पर कुत्ते गादेगी। अरे तुमको क्या कही, मैं काल जीत मतवाला हूँ और जिसके काटे का मत नहीं ऐसा बुजुर्ग विश्व वाला हूँ। रावण की बातों से तुम्हें स्वभाव पाता है, और रण में ऐसी बातें करना कायरता कहलाता है। बस बंद करो, क्यों इस चक्कर जाते हो और मिट्टी के टीले पकड़ के क्यों पर्वत से लगाते हो। लक्ष्मण जी प्रभु, रावण वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। यद्यपि ये महापंडित थे और बहुत ही ज्ञानी थे, अभी उनकी सांस चल रही है, इसलिए अब हमारा उनसे बैर खत्म हो गया है। तुम चाहो तो कुछ राजनीति की चीज उनसे सीख सकते हो। जैसी आप क्या क्या प्रभु। आहा, है लंकेश्वर, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से आपसे कुछ राजनीति के रहस्य और मंत्र जानने आया हूँ। कृपया, आपने 14 चौकड़ी तक इस पृथ्वी पर राज किया है और आपका राज विश्व विख्यात है, इसलिए हे लंकेश, मुझे कुछ राजनीति के मंत्र बताते जाइए। आहा, है प्रभु, शायद लंकेश्वर रावण अभी भी अपने मन में बैर भाव रखे हुए हैं, इसलिए उन्होंने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया।
नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं है। तुम गए थे तो तुमने कहाँ खड़े होकर के उनसे बातचीत की थी? हे लक्ष्मण, तुम गए तो तुमने कहाँ खड़े होकर उनसे बात की थी? प्रभु, मैं लंकेश्वर के सर के पास में खड़ा था ताकि उनको मेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे। नहीं लक्ष्मण, किसी से कुछ सीखना हो तो उसके सिर के पास नहीं, उसके पैरों के पास खड़ा होना पड़ता है, बैठना पड़ता है। जाओ और उसके पैर के पास खड़े होकर उससे विनती करना। जो आज्ञा प्रभु। आहा, है लंकेश्वर, आप मरने से पहले आपने जो इतने समय तक राज किया है और सफलतापूर्वक राज किया है, आपकी सोने की लंका थी और आपकी लंका में आपकी प्रजा के बीच में कहीं भेदभाव नहीं था। हमने सुना है कि आपके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। तो हे लंकेश्वर, इस तरह का राज्य आपने किस प्रकार स्थापित किया, कृपया मरने से पहले ये ज्ञान हमें देते जाइए। दम नहीं रहा और अधिक वेदना सुनता है, लेकिन है लक्ष्मण, तुम कुछ नीच धर्म सीखने आया हो, इसलिए मन तुमसे कुछ कहने को यह सिखलाता है। लक्ष्मण जी लंकेश, सावधान लक्ष्मण, अपने हाथ का हथियार शत्रु को कभी नहीं देना चाहिए। लक्ष्मण, मैं दोहें नीतियों और धर्म सिखलाता हूँ, राजकाज कैसे चलाना चाहिए। लक्ष्मण, रात्रि में राजधानी देखे और दिन में सच्चा न्याय सर हो, वैसे विशेष आय हो सदा और वेतन भुगतान समय पर हो, तो शासन की देवी सदैव संकट में भय रहती है और बच्चे बच्चे की वाणी पर उसी राजा की जय होती है। लक्ष्मण, मैंने जो मंत्र तुम्हें राज्य करने का सिखाया है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैंने भी सोचा था चीर सिर ले आऊंगा और जाने को स्वर्ग लंका से ही सीढ़ी बनाऊंगा। मैंने सोचा था आज से धुआं खत्म कर दूंगा और सोने में सुगंध ला दूंगा, लेकिन कल कल करते करते यह कार्य मैं कर नहीं पाया और पराई नारी को हत्या के लाने वाला कार्य मैंने तुरंत कर डाला। इसलिए हे लक्ष्मण, बुरे कार्य को जितना टाल सको उतना टालो और अच्छे कार्य को तुरंत कर डालो। हे लक्ष्मण, बुरे कार्य का परिणाम तुम देख रहे हो, तीनों लोक का विजेता तुम्हारे सामने मुझ पड़ा है। इसलिए बुरे कार्य को जितना टाल सको उतना टालो और अच्छे कार्य को तुरंत कर डालो। हे राम। महाराज विभीषण, तुम अपने भाई रावण की यथोचित क्रिया करो और हे हनुमान, तुम इसके बाद लंका जाओ और सीता को वहां से लेकर के आओ। हमें शीघ्र अयोध्या चलना होगा, क्योंकि आप एक ही दिन में गए हैं, अगर एक दिन में अयोध्या नहीं पहुंचे तो भक्त हमें जीवित नहीं मिलेंगे। इसलिए तुम लंका में जाओ और सीता को हमारे पास जल्दी लेकर आओ। भक्ति सवारी रघुवर की, जिस भक्ति सवारी रघुवर की, बंदीवास से आने वाली है। भक्ति सवारी रघुवर की, जिस भक्ति सवारी रघुवर की, बंदीवास से आने वाली है। बंदीवास से आने वाली थी, जिसे भक्ति सवारी रघुवर की, वनवास से आने वाली। जिस भक्ति सवारी रघुवर की, वनवास से आने वाली थी,
विराजमान है। अरे सखिया मंगलाचार कर रही है, क्या कह रही है? सीताराम सीताराम सावन की